So anybody who wants to be a jock right now, Yeah. or maybe 5 years back, already have a comparison of people like us. Correct. They give who have been examples. RJs for 20, Yeah. 25 years. The first definition that I understood of radio was that radio is a theatre of mind. Hmm. But you literally feel like Shah Rukh Khan is telling you, मैं हूँ ना. मैं हूँ ना. But हेलो एंड वेलकम टू द स्पॉटलेस पॉडकास्ट. मैं हूं हर्षित जोशी और आज हमारे साथ जो गेस्ट है, शी हैज़ बिन एंटरटेनिंग फॉर मोर देन 18 years. यू हैव बिन लिसनिंग टू हर बहुत सालों से. बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंटरटेनिंग. शी हैज़ अनवेल्ड अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग एन RJ. आई एम टॉकिंग अबाउट none other than Radio Queen of Gujarat herself, RJ Devki. Ma'am, welcome to the Spotless Podcast. It's Thank you. it is very nice to have you here and you have given us your time. So really thank you for that. I think it's my privilege. I'm very happy to be here, and this is a great format that people have been exploring for a couple of years now. And because it's a longer format of conversation, I think ज़्यादा इसी में मज़ा है that then you can juice out a lot more content. Correct. And more than that, it's about when we get to know about your perspective, about your personal perspective, तो हमें भी बहुत सारे चीज़ें हमारे लिए भी खुलती है और हमें पता चलता है कि जो हमें यूजुअली नहीं पता होता है. जी, बिल्कुल. तो मैम, जैसे आप यू हैव बीन since more than 18 years you have been in this industry. तो मुझे ये पूछना था कि how did you start and how did it start? Where did it start from? So, मैं कभी नहीं रेडियो जॉकी बनना चाहती थी. मुझे नहीं लगता हमारे जनरेशन में कोई भी रेडियो जॉकी बनना चाहता था, क्योंकि तब हमारी रेडियो की इंडस्ट्री ही नहीं थी. सो आई वाज पार्ट ऑफ द फर्स्ट RJ हंट ऑफ इंडिया. तो जो सबसे पहला RJ हंट हुआ, Got it. उसमें मैं थी. और उसके पहले जो लास्ट पॉपुलर रेडियो सेलिब्रिटीज थे वो अमीन सयानी जी और करेक्ट आज के लेजेंड्स रेट्रोस. तो उनका ज़माना था जब भाइयों और बहनों करके जो बात करते थे. Yeah. तो जब हमने RJ हंट में पार्टिसिपेट किया, मेरे साथ तो बहुत ही फ्लूक था, क्योंकि मैं मुंबई में थी और यहाँ पे एक्टिंग कर रही थी. बिकॉज मैं पहले से एक्टर ही बनना चाहती थी. मेरी 3 जनरेशन में एवरीबडी हैज़ बीन डूइंग थिएटर. Okay. My grandfather had designed the first theatre course of India. So we have like a legacy of theatre there. My father was from National School of Drama. My mother is an actor and director. So I was also acting all my years before this RJ Hunt thing happened. Correct. तो मैं किसी दोस्त के साथ गई थी. He wanted to buy the form for RJ Hunt and the people did not have change. So they said एक और form आप ले लो because हमारे पास change नहीं है. Oh. So my friend said, why don't you also buy it? So I said, if I will fill it up, I'll win it. So Wow. quite cocky. So he said, so उसमें क्या है, that's a good thing. I But said, you, I but don't you wanna, won it. Huh? You won it. I did. So so I said, but I don't want to be a jock. So then when I got chosen, I also spoke to the national programming head and I said, I don't think I'm the right recruit for the job that you are having. रीज़न बीइंग, मुझे ऐसा लगता था कि जो रेडियो जॉकी की जॉब होती है, मुझे लगता था कि वो मिमिक्री, बफूनरी, उस स्लैपस्टिक, उस तरह की स्पेस में होता होगा. तो मुझे लगता था मैं बहुत सीरियस और इंटेलेक्चुअल टाइप हूँ. अपने बारे में काफ़ी हमारी इम्प्रेशंस रहती हैं इन अर्ली एज. सो मुझे लगता था कि मैं बहुत ही सीरियस काइंड्स हूँ और ये सब तो मैं कैसे करूँगी. तो और मैं तो थिएटर करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, ऐसा सब मैंने. जब बात हुई मेरी आफ्टर विनिंग द RJ हंट, तो मेरे नेशनल प्रोग्रामिंग हेड ने पूछा था उस टाइम पे कि यू डोंट थिंक दैट यू कैन मेक पीपल लाफ, डू यू थिंक यू कैन मेक पीपल क्राई? Right. So I said I can try. So he said just do that. तो वैसे शुरू हुआ. शुरू में मुझे लगता था कि ये तो कुछ टाइम पास 2-3 घंटे का जॉब है. तो मैंने तो पहले तो जिद की थी कि मैं 2 घंटे ही आऊँगी, 3 घंटे ही आऊँगी. बहुत टेंट्रम किए थे मैंने शुरू में. पर फिर जैसे जैसे मैं करती गई, मुझे पता चलता गया कि ये तो एक बहुत ही नई दुनिया है. क्योंकि एज एन एक्टर आपको लगता है कि ये कितना ग्लैमरस है, हम अभी भी यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे माइक्स हैं, देयर इज अ टीम हियर, लाइट्स हैं, देयर इज एन एंटायर बैक एंड दैट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. जब आप रेडियो जॉकी होते हैं तो आपके पास कॉस्ट्यूम नहीं है, रिहर्सल नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, को एक्टर्स नहीं है, लाइव ऑडियंस नहीं है. और ये सारी इम्पैक्ट जो सेट, लाइट, म्यूजिक से आप क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ आपको आवाज़ से क्रिएट करनी है. वेरी ट्रू. और
जो भी आप बात करते हैं वो आप खुद सोचते हैं, वो आप बोलते हैं. So there are no script writers. No, absolutely Which not. means you have to have an opinion which is so unique and special कि अगर 15 लाख लोग आपके शहर के आपको रोज सुनते हैं और अगर 1 मिनट के लिए भी वो लोग आपको सुनते हैं तो 15 लाख मिनट्स ऑफ ह्यूमन आवर Right. आप वेस्ट कर रहे हैं by saying something damn stupid. Right. Oh, Right. so true. So That is- if you do not build your opinion well, like if we are doing this podcast, and if this is a 1 hour podcast, imagine as many people are watching this podcast. If we don't give them something worthwhile, Right. then it is a waste of something that they can never get back in life. Absolutely, absolute Right? waste. So that seriousness eventually occurred, and then for past 22 years as I've been doing radio, so that grew, and my effort also grew to have something more meaty to say, something more important and unique to say, have build my own voice and opinion of everything that is happening across the world. उसमें मेरा क्या ओपिनियन है? Why should they listen to only me? Right. मैंने ऐसा क्या किया है? बिकॉज जब आप 18-19 साल के होते हैं तो आपका तो खुद का ओपिनियन बिल्ड भी नहीं हुआ होता. Right, right. Very true. तो आप कैसे करोगे? और आज के ज़माने में वाई आई एम मेंशनिंग इट इवन मोर बिकॉज अब इतने सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, बट देयर इज नथिंग ऑलमोस्ट ओरिजिनल टू कम्युनिकेट because you have an influence of either a reel So or a video many or a mediums, trend yeah. or a troll that you have seen, and you build your opinion thinking that this is your opinion, but most of the times It's influenced. it is an influenced opinion. Yeah. जो हम नहीं समझ पाते कि इसका एल्गोरिदम कैसे चलता है, हमने ही कैसे हमारा एल्गोरिदम क्रिएट किया है, Very true. जिसकी वजह से हमको लगने लगता है कि देखो इसको भी समझ आता है कि हमको क्या देखना है. एक्चुअली उसे आपने 10 सेकंड कोई चीज देखी, नाउ देव अंडरस्टूड कि अभी तो आप ये स्टेट ऑफ माइंड में हैं, तो दे आर बिल्डिंग योर एल्गोरिदम, बट दैट माइट ऑल्सो बिल्ड योर लाइफ बेस्ड ऑन दैट. राइट. जैसे कि आपने अभी एक रील देखा, हार्ट ब्रेक हुआ, आप देख रहे हैं लोगों का दिल टूट रहा है, एक कविता देखी, दूसरी कविता देखी, फिर एक किसी ने चीट किया है तो उसके बारे में एक रील देखा, फिर आपको 50, 100, 150 चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जिसमें अगर आप फॉरगिव भी करना चाहते हैं अपने पार्टनर को नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसने आपका ओपिनियन बिल्ड कर दिया ही. ये तो बहुत बुरी बात है. एंड वो मार्क आपके लाइक ब्रेन पे बैठ गया है, दैट इमेज. So these things were not there. So it was easier for us कि हम ज़्यादा खोजें, ज़्यादा पढ़ें, because internet today can give you information. Right. But knowledge will only come from multiple informations coming from all the gates that Right. might get shut because of certain algorithms in your mind. Especially when we talk about AI, Yeah. there are so many errors that has been going on, and at the Crazy. same time what people have to believe. So basically this is how I got into radio. So it was immediately after college. Yes, not immediately. Yeah, actually, yeah. A year after that. Year after college. And so like you said कि बचपन से you always your background everything hails from drama, जी. from acting. जी. तो आपको ये plan was established that you always wanted to be an actor. जी. But then how did, even though you know how to act and everything, how did that imply in this thing ki chalo, how will that apply it in RJ? Like in what senses did you apply it? Like, So the first definition that I understood of radio was that radio is a theatre of mind. So word theatre was very clearly used there. okay. Why would we say that? If on a podcast or on a radio station or in a storybook, when somebody says a red car, currently in your head there's a different car, in my head there's a different car, somebody who's watching this podcast is thinking of a different car. Right. But when you see it on TV, when you see it in a movie, when you see it on a poster, it is exactly the car that you're showing. ठीक है. अभी मैं अगर आपको बताती हूँ कि मैं रास्ते से जा रही हूँ, लाल गाड़ी से जा रही हूँ, मेरे बाल खुले हैं, मैंने ये कपड़े पहने हैं, आसमान में मुझे ये बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, सामने से मैं छाते के साथ 2 लोगों को चलते हुए देख रही हूँ. आपके दिमाग में कोई दूसरा पिक्चर है, मेरे दिमाग में कोई दूसरा पिक्चर है. Right. Certain things are same. Same. Yeah. But those people are different, their age groups are different, The clothes the are mahal is different, different, the mahal is lighting is different, yeah. everything is different. Correct. तो ये जो मैजिक आप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू वर्ड्स, वो भी एक थिएटर ही है. Right. जिसमें सेटिंग है पर मेरी और आपकी अलग अलग है, कॉस्ट्यूम है पर मेरे और आपके अलग अलग हैं,
टोनेशंस हैं ऑफ द अदर पर्सन, पर शायद वो अलग अलग हैं. तो इमेजिनेशन की बहुत जगह है आपके पास. तो अगर आप थिएटर क्रिएट करना चाहते हैं एक्चुअली, तो सिर्फ ऑडियो से भी आप कर सकते हैं. Right. ये अंडरस्टैंडिंग लिमिटेशन से आई. सो व्हेन यू लिमिट कि ये सब नहीं कर सकते पर फिर भी यही करना है, तो कैसे Right. करोगे? एंड इसमें लाइक आपके लिए काफ़ी ऐसे भी स्टेजेस आए रहेंगे, जैसे देर आर सम एक्साइटिंग पार्ट ऑफ इट जी. एंड देर आर सम चैलेंजिंग पार्ट ऑफ इट. Yeah, all of it. So which was like obviously now that you are seasoned, of course it जी. matters a lot, but when Yeah, initially जब We are आपको senior citizens in radio now. नहीं that, and plus after so many experience you might look, when you look back at your that older self जी. and when you imagine जी. कि क्या आपके लिए exciting था, क्या challenging था, तो उसके कोई एक दो stories होंगे आपके पास which was like really. जैसे सबसे पहली बात, आज जो मेरे हेड हैं, he was my friend even before I got into radio. So we used to be co-actors at some point, and that Okay. time he was not in radio, I was in radio. Okay. So the first time when my link went on radio, he heard it on radio somehow at the same time. He didn't know Right. कि ये मेरी पहली लिंक जाने वाली है. He was maybe tuned into radio, and Right. this is, I'm talking about 22 years back. So he picked up the phone and he said कि क्या बकवास कर रही है तू, तुझे जो आता है वो कर, Right. जो आता ही नहीं है वो क्यों कर रही है. Okay, so I was that bad Oh. the first time when I did it. So I was far better an actor in comparison of radio jock when the first time I did it. Okay. While I was already very confident thinking कि इसमें मैं participate कर जाऊंगी तो मैं जीत जाऊंगी. जीत मैं गई. Right. इसलिए जीत गई क्योंकि मेरे पास 20 साल का experience in voice modulation, वाचिक जो हम बोलते हैं, तो वो था. तो कॉन्फिडेंस भी आपका अलग था क्योंकि आप बचपन से स्टेज कर रहे हो, टेलीविजन कर रहे हो, तब की गुजराती फिल्म्स कर रही थी मैं. तो मेरा कॉन्फिडेंस बाकी जो 17 साल के, 18 साल के, 19-20 साल के जो लोग हैं उनसे तो बेहतर ही होगा बिकॉज माई Right. एक्सपोजर वॉज मोर. Right. बट once somebody hears you on radio and they can't see you, then you have to understand कि अब बॉडी लैंग्वेज नहीं यूज हो रही है, नहीं यूज हो रही है. तो आवाज में वही एक्सप्रेशन कैसे आने वाला है. ठीक है. और majority of people when they come in front of the mic, you must have seen them otherwise also, वो थोड़े से अननेचुरल होते हैं. उनको ऐसा लगता है कि जैसे आरजे बनना है तो मुझे एक और दूसरी आवाज जो है वो मुझे निकालनी पड़ेगी, मुझे कोई और इंसान बनना पड़ेगा. So you try and you forget how to be yourself because you are not comfortable being yourself. Got it. तो वो जो है वो रेडियो पे था, तो वो बहुत अजीब हुआ. Now that same person is my head of programming and Okay. he's most proud of having me as a jock. So that's the transition that happened. Right. That was the challenge that you overcame. Over a period of time because I understood how terrible I was, and that's how then you start working hard at it because you know. But then don't you think it was like your version of you saying it was terrible, but for others, how you saying it might be not that terrible? I'll tell It's you like why. a self. So you know, I feel very bad for the other RJs of the recent times. Right. Why? Because now they have a comparison. So Right. anybody who wants to be a jock right now, Yeah. or maybe 5 years back, already have a comparison of people like us Correct. They give who examples. have been RJs for 20, Yeah. 25 years. So then there is a reference point कि देखो इसे अच्छा कहते हैं और आप अच्छे नहीं हो. Got it. हमारे टाइम पे क्या था, बिकॉज वी वर द फर्स्ट वंस, तो कंपैरिजन ही नहीं था. नहीं था. तो हम कितने भी बुरे थे, people were okay. They were more forgiving because they were just excited hearing somebody from their own city talking about their own city problem. मेरे घर के आगे pothole है, देखो ये रेडियो पे उसी की बात कर रही है, राइट? या तो मेरा फेवरेट गाना ये रेडियो पे बजाने वाली है. Now this was something that was happening for the first time for them on FM. Right. तो वो that thrill of ये नया है, तब इंटरनेट भी नहीं था. Right. तो दिस एक्सेस, अ फ्री एक्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट, चैनल के लिए आप पे करते हो पैसे, रेडियो जो है वो फ्री है, कहीं पे भी एक्सेसिबल है. मोबाइल के अंदर पहले तो हर एक मोबाइल सेट में होता था. गाड़ियों में आप क्या करोगे, तब ऑग्स नहीं थे, ब्लूटूथ नहीं था. सो सीडीज महंगी थी. हमारे टाइम पे तो फ्लॉपी थी, फिर सीडीज आई. तो इन ऑल दिस रेडियो हैड अ डिफरेंट एक्सेस. तो इसलिए लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग था. तो हम जो स्टुपिडिटी करते होंगे थोड़ी बहुत, या जब सीख रहे होंगे फंबल्स करते होंगे, नहीं समझ में आता होगा तो शायद कुछ गलत भी बोल देते होंगे, पीपल वर मोर फॉरगिविंग. I think in today's times, because there are so many people who have an access to medium also,
The professionalism is something that we have learned over a period of time. The packaging is different. And people's patience to let other people grow as talent has also gone down. Right. तो बहुत easily आप किसी को बोल सकते हैं ये तो Very बकवास easily है." judged because you can also switch very easily. Yeah. Now there is an option. correct, and because So this the competition is harder. and this brings me, because when you said all this, यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो evolution है of an RJ, जी कि जैसा आपने बोला कि पहले रेडियो के मीन्स कैसे थे, आज के टाइम पे how challenging it is. जी So now everyone has their different, but for you that evolution, of course, like how you mentioned कि when we talk about mediums like reels, shorts, videos, or जी. even when you think about listening to someone, जी तो आपको पता है कि किसको एक इंस्टेंटली जज किया जाता है, तो आपके हिसाब से वो जो एवोल्यूशन है वो एक अच्छे सेंस में हुआ है या इट हैज बिकम मोर लाइक कॉम्पिटिटिव एंड मैं वेरी जनरली इन चीजों को अच्छा बुरा नहीं देखती क्योंकि ये होने ही वाला था ओके तो अब इसको क्रिटिसाइज करने का क्या मतलब है यू नो Okay. माय पॉइंट इज दैट द पीपल हु सर्वाइव whether you're talking about Sachin Tendulkar, whether you're talking about Amitabh Bachchan, you know, these are the people who have grown with time and worked with different age groups, Right. with different captains, with different directors. राइट बच्चन साहब जब शाद अली के साथ काम करते होंगे ये वही बच्चन साहब है जिन्होंने मनमोहन देसाई के साथ या ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम किया होगा या सचिन तेंदुलकर इज द सेम पर्सन कि जिन्होंने गांगुली दादा के साथ भी काम किया उसके पहले भी काम Correct. किया कपिल देव के साथ भी काम किया Right. एंड ही हैज आल्सो वर्कड विद विराट राइट सो इन आवर केस ऑल्सो इट्स द सेम कि हमारे जो 20-25 साल का हमारा जो करियर है उसमें हमने जिन लोगों के साथ काम किया उसमें से बहुत कम लोग जो हैं वो सर्वाइव कर पाए हैं इतने साल राइट रीजन बीइंग दे हैव नॉट इवॉल्व्ड विद टाइम एंड एक्सेप्टेड कि ये Right. बदलता समय जो है वो तुम्हारे लिए चैलेंज या तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है you now just need to improve yourself to adjust to the new means of communication. तो अगर मैं सोचूं कि मैं तो रेडियो के लिए ही बनी थी और इसी के पहले तो मैं वो करने ही नहीं वाली थी मेरे दिमाग में तो वो भी नहीं था Right. तो मेरे दिमाग में तो वो भी एक स्टेप अप था और एडजस्टमेंट था कि इसमें कैसे कर सकते हैं सो अब शॉर्ट्स आए हैं और रील्स आए हैं और पॉडकास्ट आए हैं तो उसमें भी मुझे लगता है कि ये भी कर सकते हैं ना बेसिकली क्या है आप कोई इंटरेस्टिंग थॉट जो है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं अब वो लॉन्ग फॉर्मेट में करते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में करते हैं ऑडियो में करते हैं विजुअल में करते हैं ऑडियो एडिट करते हैं या विजुअल एडिट करते हैं स्क्रिप्ट्स लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं ये सारी बातें जो हैं इससे फिल्म भी हो सकती है नाटक भी हो सकता है तो Right. इफ़ यू स्टॉप रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ इन अ फॉर्मैट and if you only keep thinking that I am just creating thoughts, creating ideas, then it becomes much easier to say कि अब हो क्या गया कि पहले आपको लगता था कि अच्छा हजारों की तादाद में लोग आपको एसएमएस करते हैं राइट या हजारों की लाइंस लगती है आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए अब लाखों लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं राइट राइट ज्यादा लोग आपके साथ सेल्फी खिंचाने आते हैं करेक्ट सो बाहर लाइन नहीं लगती ऑटोग्राफ के लिए ऑटोग्राफ इज ऑफिशियली डेड Yeah, बट correct. सेल्फी इज नॉट Selfie इट्स द सेम is the new autograph. yeah it's Yeah. the same thing in fact they have a better memory Yeah, true, right very वो true. तो मेरा चेहरा भूल जाएंगे उसमें आप मिलते हो, आप उनके साथ writing photo रहेगी है। so there is an experience you know for maybe whatever 1 minute 5 minute 10 minutes they spend with you for you it is a 10 minute a thing Very true. that's the person who has spent 20 years listening to you Very true. It might be a जब हम lifetime. मिस्टर बच्चन को या मिस्टर शाहरुख खान को देखते हैं तो हमें तो यही लगता है कि इनको मैं बचपन से जानती हूँ Yeah, वो correct. आपको जिंदगी में कभी नहीं मिले but फिर भी राइट है. पर आपके लिए तो वो बचपन से वो हैं Right. जिनका आपको एक्सेस है आपको लगता है वो तो आपके घर आते हैं Correct. एक्चुअली नहीं आते नहीं, absolutely. बट व्हेन यू मीट देम यू फील लाइक आपको लगता है अरे ऐसे ही बात कर लेंगे वो Right. And वो ये एक ही बेचारे कैसे chance. करेंगे बिकॉज वो कभी नहीं मिले आपसे Right, and that will be the only chance we meet. So, yeah, correct. So, at the same time, when I meet people, I realize the same thing. कि When they are meeting me, this is their 20 years relationship that is transpiring into this 2 minutes. Right. तो that में आप एक मैसेज उनको लिख के दें या आप एक अच्छा सा हग उनको दें. Very true. It's just that difference, but basically you're just sharing an experience that they are going to carry with themselves for a long time. Absolutely. So times have changed, but I don't see good or bad. I only see transitions. And how easily you accept and mold yourself towards the transition will make it easier for you to survive for a longer run. Right, because we now when we talk back where we go absolutely on the first radio show जो आपका था, जैसा आपने बोला कि आप
तभी आपको लगता था आप टेरिबल थे, ये थे, आपने वर्क किया? मुझे नहीं लगता था, मेरे बॉस को लगता था। आपके अब उनको लगता है मैं सही हूँ। नहीं, एग्जैक्ट, मतलब उसमें क्या है कि I'm kidding. एक I आर्टिस्ट was के लिए terrible, नहीं, हाँ। डेफिनेटली एक आर्टिस्ट को आई कैन फील व्हाट यू से, बिकॉज हम खुद से लाइक मोर वी कीप जजिंग आवरसेल्व्स, Yeah. मोर बेटर वी That's how बिकम। you improve. वेरी ट्रू। एंड तो उसमें आपका जो फर्स्ट रेडियो शो था, वो कैन यू टॉक अबाउट दैट, लाइक हाउ वाज द लाइक एंटायर ऑरा एंड व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड? See, initially when you are in a radio station, majority of the people don't realize this, पर actually जब आप रेडियो पे बात करते हैं कोई होता ही नहीं है ना. There is a solo room. Right. You are alone. Right. Nobody can move. There is actually nobody. Actually, yeah. तो आप माइक पे बात करते हैं और आप इमेजिन करते हैं कि मैं 15 लाख लोगों से, या मुंबई में अगर आप बैठे हैं तो 50 लाख लोगों से आप बात कर रहे हैं. अब आप जब उनके साथ बात कर रहे हैं तो वो जिसके साथ बात कर रहे हैं वो मर्द है या औरत है, कौन सी एज ग्रुप के हैं, कैसे आप ऐसे बात करें जिससे उनको ये ना लगे कि ये सिर्फ मर्दों से या सिर्फ औरतों से बात कर रही है, इस एज ग्रुप से या इस एज ग्रुप से बात कर रही है, पैसे वाले से बात कर रही है या कम पैसे वालों से बात कर रही है, बंगले वाले से बात कर रही है कि ठेले वाले से बात कर रही है. कैसे एक जेनेरिक साउंड आप क्रिएट करें जिसमें हर एक इंसान जो सुन रहा है उसको लगे कि सिर्फ मुझसे बात कर रही है, और फिर भी ऐसा लगे कि पूरे शहर से बात कर रही है. नाउ हाउ डू यू क्रिएट दिस? वो आपके पहले शो से इनिशियल जो कुछ साल रहते हैं, एंड आई वुड से कुछ साल, वो उसका स्ट्रगल है. तो शुरू में हमको कहा जाता था, मुझे नहीं पता आज के नए रेडियो जॉकीज को क्या कहते हैं, पर हमको कहा जाता था कि आपका कोई भी फेवरेट इंसान हो, आपका दोस्त है या ऐसा कोई भी है जो आपको बहुत पसंद है, जिसके साथ बात करने में आपको ऐसे मजे आते हैं, हाँ. तो उसकी फोटो रखो सामने एंड टॉक टू दैट पर्सन सो दैट यू विल बी एबल टू पर्सनलाइज दैट कॉन्वर्सेशन रादर देन कॉलिंग इट भाइयों और बहनों, विच वॉज द प्रीवियस जनरेशन रेडियो. तो हमारे टाइम पे पहले वो किल करना ज़रूरी था, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा था कि जब आप माइक पे आते हैं तो आप सब ऐसा सोचते होंगे, हम आपसे ये करते हैं. तो वो जो फ्रॉम एवरी वन टू ओनली यू, वो जो ट्रांजिशन है ना, विदाउट कॉलिंग यू तू, राइट, करेक्ट, आप करो, बट एट द सेम टाइम यू टॉकिंग टू अ सिंगुलर पर्सन. वो पर्सनलाइज्ड कॉन्वर्सेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, दैट वाज द स्ट्रगल ऑफ आवर फर्स्ट शो. Okay. Not just mine. I think most of the jocks will tell you the same thing when it is their first show. दूसरा, of course, you were very scared that you're going live. Right. तो आपको लगता है कि ये आपके सामने जो पूरा मिक्सर है जिसमें 32 चैनल हैं, डबल करो तो 64 चैनल्स का मिक्सर है. It almost looks like you are flying a plane. तो ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिस कराते हैं, पर सारी प्रैक्टिस जो है वो रिकॉर्डेड शो की होती है या ग्रेवयार्ड शिफ्ट में पहले, मतलब रात को 12 से 2 के बीच में आपको लाइव ले जाते हैं, तो उसके अंदर जो आप करते हैं वो करते हैं. बट नाउ व्हेन यू आर गोइंग लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको पता है कि इतने सारे लोग सुन रहे हैं और आप एक भी जो मिस्टेक करेंगे वो हर कोई सुनेगा. Right. आज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप मिस्टेक करेंगे, हर कोई सुनेगा. जैसे आप खांस लेते हैं, छींक आती है, गलतियां, फंबल करते हैं, वर्ड्स नहीं मिलते, तो क्या आप नर्वस होते हैं? आज में नहीं होती. आज भी ये सब होता है, पर इस बात का मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लाइव है तो लोग समझते हैं कि ये लाइव में ऐसा हो सकता है. बिल्कुल. पर शुरू में आप खुद को वो फॉरगिव नहीं करते, आपको लगता है सब एकदम सही होना चाहिए. सो यू टू कॉन्शियस. वेरी ट्रू. एंड ये इट इज डिफिकल्ट बिकॉज जब आप लाइव बोलते हो, जब ड्रामा की बात कर रहे हैं या लाइव, बिकॉज यू डोंट हैव अ एरर मार्जिन कि चलो हम वापस करते हैं या वापस कर सकते हो, कि लोग आपको लाइव सुन रहे हैं. तो एंड इनमें से इतने सारे शो में से विच वाज दैट वन शो विच मेड यू वेरी नर्वस? Like for some reason you were so nervous, but you had to handle it. You know, I think when I represented India in the International Radio Festival at Malta, okay, I think we were very nervous. Why we were nervous? Because 121 countries से RJs were to be there. और I got India's best RJ, which was for India. But when ये International Radio Festival Malta में हुआ. Malta was the cultural capital. Yes, 2018. It was the cultural capital of Europe that year. Okay. अब Malta एक ऐसी जगह है जो दुनिया में एक ही दिन में सबसे ज़्यादा bombed place है. Second World War में 60,000 tons of bomb was blast on that place. Okay. तो Malta जो है वो, आप किसी 10 माले की बिल्डिंग देखते हैं तो ग्राउंड फ्लोर से शुरू होती है, ऊपर जाती है. Malta में 4
4 फ्लोर्स ऊपर होते हैं, 6 फ्लोर नीचे होते हैं. सो एवरीथिंग इज वो नीचे बंधा हुआ है Underground, बिकॉज ऑफ द Correct, bomb blast bombings. experience that they had in the Second World War. Now, interestingly, they had put this entire International Radio Festival at a beautiful place, which was a war museum. So, war museum में Okay. उन्होंने 121 देशों को एक साथ रखा था for 5 days कि जहाँ पे हर एक कंट्री जो है वो अपना रिप्रेजेंटेशन करेगा. एक एथलीट को पता होता है, जैसे विराट को या सचिन तेंदुलकर को या पीवी सिंधु को या सानिया को या इन सब को पता होगा, ओलंपिक्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं उन सब को पता होगा कि जब वो उनके कंट्री का फ्लैग जब ऊपर जाता है तो कैसे रोंगटे खड़े होते हैं. या इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और आपके सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कप आएगा कि नहीं आएगा. तो कपिल देव को या उनकी टीम को उस टाइम पे क्या हुआ होगा या धोनी को क्या होता होगा. सो दैट लेवल ऑफ प्रेशर व्हाट एथलीट्स फील, यू एंड आई वुड नेवर फील. वी विल ओनली सी दैट एंड इफ दे लूज विल कितना बुरा किया. या तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई landed in Malta and we were thankfully given 2 hours to perform the show. Everybody else had only 25 to 30 minutes because I knew कि वो war museum में है. So I chose to do a show on India and inclusivity. So inclusive unity in diversity is what I wanted to talk about. Because यहाँ से लेके Mediterranean Sea तक पिछले 5000 सालों में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो इतनी डाइवर्सिटी के साथ टुगेदर सर्वाइव कर रहा है. सो आई थॉट दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग representation of India when you are going and talking to the entire world, because everybody is going to hear. And it was a show in English. जब मैं गुजरात में गुजराती में शो करती हूँ, it's a vernacular show. Correct. तो but when I landed in Malta and when I started talking to people जो jocks generally करते हैं to understand the vibe of the place. Okay. They had no idea who is Amitabh Bachchan, who is Aishwarya Rai, what is India. Their entire understanding of India was कि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, वहाँ पे बहुत पॉवर्टी है और वहाँ पे बहुत पोल्यूशन है. Right. वो जो स्नेक चार्मर और हाथी वाला जो कंट्री है उनके लिए वही है. Correct. तो उनको the only person that they knew was Gandhi. Oh, okay. Nothing else. Right. कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं. History has taught वो them. सलमान खान और आमिर खान had just shot their films in Malta before like 6 months. They still had no idea कि हम किन की बात कर रहे हैं. Game of Thrones पता था because that was also shot there. Oh. But they had no idea about India in any way. So then I was like, I want to talk about all of this, but I'll also have to include what is India and what India stands for in much larger way, because their basic is missing. It's like giving a prelude of where I'm coming from and you should know about and the entire you are at a place where nobody knows what you're talking about. So I understood that if they don't know, then from 121 countries, how many countries have enough clear exposure of what today's India is? Actually. So I think that show was like really nerve-wracking. So we did a lot of stuff. हम घाघरा चोली लेके गए थे because it was a live show and it was a presentation that people could see live. तो studio के बाहर audience बैठी थी. So while the songs would play, I and my producer, we would step out, we would do garba, we'll teach them how to do rangoli. We did put some diyas. We taught them how to do bindis and what is the significance of that. What kind of music, how many cultures, how many languages, what is the sound of nation. So Amit Trivedi's entire Sound of Nations packaging we had shared. So there was a lot that we could give then, but that day I was feeling like, only I am the person here with 121 countries who has to make sure that I make the right representation of India. Very true. So that pressure that the athletes feel, I think I was feeling at that point of time. But it was great fun. It was amazing. And congratulations. It is not just, it is a proud moment for us as well. Yeah. It's you, of course, it's you as a solo perspective, but you are also representing all of us. Yeah. So when you represent India, I think it's a very different feeling. I think I don't think people talk enough about it. Right. Or when you hear, you can just hear these plain lines, but very true. It's so difficult to put somebody else into that situation saying,
आपका 140 करोड़ लोगों का देश है और एक ही इंसान 2 घंटे में उस देश के बारे में बात करेगा और 121 देश में वो सुनेंगे और एक इमेज बिल्ड करेंगे आपके कंट्री के बारे में, तो कितना प्रेशर लगता है. Definitely. In It's fact, difficult many to explain. vloggers are coming, and when they are experiencing it, Yeah. they themselves are like, you know, what you think and what you hear Yeah, is yeah. not exactly that. Absolutely. And because that is everywhere, सब जगह वो होता है, Correct. चीज़ें common. But Correct. it's like there are so many uncommon things which are Correct. present. And ऐसे भी moments हुए होंगे on air जो of course unplanned होते हैं. Like you said, it's not scripted. And like कभी scripted होगा भी तो भी it will be like a planned thing एक आध बार, but mostly it's unplanned. तो you know there must be something that went wrong and you handled it. So can you share one of those incidents which was like quite hectic to handle? Vinay and Ranveer Shori had come to our studios. This is 2006 or 7. So Mr. Bachchan से लेके anybody except the RJ, nobody Right. goes live on radio. Everybody else is recorded, pre-recorded. Right. Okay. Reason being, आपको नहीं पता कि क्या नो-नोज हैं रेडियो के. तो जब आप वो बोल देंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इतनी सारे ऑडियंसेस पे पड़ता है. You are a mass radio station. Every city has a local sensitivity, understanding. Whoa. So something that might just sound cool in Bangalore might just not. sound like too outrageous in Ahmedabad. Right. Or what is It's that culture okay in exposure and Ahmedabad everything. may be very difficult for Nagpur. Right. So वो ethnicity के साथ, कल्चर के साथ, सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशंस के साथ बदलता है. तो इसलिए कोई भी लाइव नहीं जाता. ठीक है, तो सिर्फ आरजेस जाते हैं. तो that year when these two had come to our station, they obviously have been RJs before. So they insisted that we want to go live. And we had a brand new, so I was only 3-4 years in the system, 3 years in the system, and we had a very new producer who had come from a newspaper background. So she was also not very vigilant, or she didn't know how high risk this is to let somebody else go live. Okay. So because the celebrities were there and they insisted that we want to go live, so she's like, yeah, it's okay. You know, she allowed us. She said, you can take them live. So it was me and my other co-jock at that point of time, and both of us, you know, introduced them. Then we said, so they said, we want to start the show. Okay. So we're like, okay. And they both said that, you know, yeah, we are here in the studio and we have these two beautiful women in front of us. And they are naked because we are playing strip poker. Now, imagine in this is 2006. Yeah. And this goes live on radio. And 15 lakh people, theater of the Listening. mind, Yeah. are imagining the same jokes Right. that they have been listening to, who is Right. like a friend, who is like a sister, who is like a daughter, who is like maybe you're, you know, maybe you are in Correct. love with her, crush, whatever, infatuation. All of this, they all start imagining you. Because Right. words have that power to create that imagination. Right. And oh my God, it was such a disaster. It And was. we had to kind of put the faders down, put their faders down, and make up with something. Now, this I'm talking about when I must have been 23. So obviously you panic, thinking Right, that, you of know, how course, are you going to absolutely. handle a situation like that? Today, if after 20 years of experience something like this happens, I mean, still today it's yeah, but I'm saying I would have 100 ways to turn it around. right. I'm glad that I even had some ways at that point of time to kind of manage it. But I think that's been the most scary moment on radio ever. So you had to deal with like some people who would just like out of nowhere create a riot or anything. No. But we ourselves only felt like really Right. Of guilty course, it's about absolutely it. That this is not a great thing. And also when you are a 22, 23-year-old, you also get scared thinking that, you know, what if people are actually imagining you naked? Yeah. That idea itself Correct. can Correct. scare This you. imagination Can is scare you. yeah. Like in today's times, because I'm older and I'm wiser and I'm more secure as a person, I wouldn't give more than 2 pennies
कि लोग क्या सोचेंगे Right. when something like this happens. I'm not saying that I would still let it happen. Right. But if this happens, I won't get as disturbed as I would when I'm That 20 years when younger. you did that time. Or with anybody who is 20 years old now. Right. I think they would find it way more difficult. Absolutely. And there has been so many like this, ऐसे कितने misconception होंगे about life of an RJ. हाँ. जैसा आपके लिए like what do you think is like was the most misconception that people have हाँ. for That jocks like, love to talk. ऐसा नहीं है. नहीं, of course नहीं. ऐसा नहीं है. इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है, so most of the people who meet me and say कि यार मेरे दोस्त कहते हैं कि यार तू बहुत बोलती है तो तुझे जॉक बनना चाहिए. So जो बहुत बोलते हैं उनको जॉक बनना चाहिए ऐसा नहीं है. जिनको exactly पता है कि इतने ही टाइम में इतनी सारी बात कंसाइज करके राइट कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो स्किल सेट who are smarter in communication, who have better word bank to exactly say what they mean. आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो नॉर्मल लाइफ में आपसे कहते होंगे या आई सेड इट बट आई डिडंट मीन इट. Right. Yeah, it's a very common thing. Everybody tells everyone. Very common, right? very common thing. So if you're a jock, you can't say what you don't mean. You exactly have to say what you mean. So Right. it's a very specific job. It is a job of 5 people. Because from setting up your mic to editing your own interviews to creating your own content to modulating it right and directing your own show. All of this you're doing on your own. Right. Nowadays, we also shoot our own videos and edit our own videos and create a light setup for it also, add our own music and maybe use our own SFXs. So we are a production house on our own. Yeah, you know? actually, it is like So, that. It's like a brand that you have made. Correct. No, and also we are taught, we are trained in that way that all of this we can do on our own. So I can also record a jingle and make an audio spot, and I can also shoot a video ad and create a video. Simultaneously. Yeah. So both these I can do without anybody's help. Right. In terms Right. of technical and also in terms of content. Now that's a rare profile to be part of. Yeah. And which means you should be able to be versatile enough to learn more things. You should be sharp and observant enough. Who is ready to invest every day into something. And it is a job that cannot give you popularity, success, or money in a short period of time. So you have RJs who start maybe jobs from 1 month pay could be 25,000 to there are jocks who are making 10 lakhs a month or more. Right. So from 25,000 to 10 lakhs a month, that's the range of RJs that you have. Right. And this is that niche of India that India में आज 1,000 से ज़्यादा RJs नहीं होंगे. So 140 करोड़ के देश में सिर्फ 1,000 RJs हैं. It's that niche a job. Yeah, very true. So it's a very unique space to be in. Maybe there'll be more podcasters than there'll be RJs. Correct. Now, Right. in fact, that Think about it. Yeah. Think very about true. it. Because it's easier, right? So I'm saying that I also have a podcast, you also have a podcast, and anybody can create a podcast, but everybody cannot be on radio because it is somebody else's platform. Right. And there can only be like 4 RJs in each city. And not everyone one can brand. give justice to it also. And you will become somebody's habit. Every day I wake up and tune into radio and think of this person to listen to. That habit will take time for people to build. When we were the first jocks, it was easier because there was only one radio station, there was only one time band, there was only one morning jock. Now each city has maybe 6 or 7 radio stations. Plus, in a city like Mumbai, you have celebrities who are models, celebrities who are influencers, who are bloggers, who are on YouTube, who are on TV, who are on OTT, who are in movies. Yeah, a lot of right, who are in politics. Right. So there are so many different kinds of celebrities. Usme se aap one off ho. Correct. 22 years back when we started in spaces like Ahmedabad and Indore and, the only celebrities were RJs. So we have, and because you do the same thing for 22 years, you become synonym to something. In today's times, people switch jobs very easily, thinking that, better opportunity or whatever. But you become master of something or you get an identity only when you do it consistently and persistently for a long period of time.
When we talk about people like celebs are there, of course, जी. but when we talk about professions, so you yourself said it ki there are more than like lakhs of listeners. If they are not actively listening, जी. obviously without a doubt there is easy 20 to 30 lakhs listeners that जी. is there are there every day. Absolutely. तो आपका जो मतलब लिटरली ग्राफ में अगर हम बात करें तो आपके लाइक लाइफ में देयर इज नो कंपैरिजन बिकॉज़ देयर आर सो मेनी लिसनर्स Yeah. वी कांट इवन कंपेयर टू Correct. पीपल हु डू एनी अदर like any other No, but field. at the same time, I must tell you that every other medium has a conscious audience who is an attentive audience. If you're watching a reel, then you are watching a reel. Right. Your 100% attention is in the phone. Correct. Right? Though now in OTT, there is this other check also. I don't know if you're aware about it. पर OTT में कौन सा शो अच्छा कर रहा है, उसमें दो वेज हैं टू नैब इट. उसमें जो दूसरा आया है अब कि वो जब वो शो देख रहे हैं तब ऑनलाइन पैरेलली कितना देख रहे हैं. सो हाउ मच दे वर स्पेंडिंग द टाइम ऑन द फोन while they were also watching your show. Oh. So that is also happening nowadays because your That attention span has algorithm. gone like so short. But with radio, what happens is कि आप चाय बना रहे हैं, पीछे रेडियो बज रहा है. Multiple. आप ट्रैफिक में हैं, ऑटो वाले को बता रहे हैं कि भैया यहाँ से लेना, और पीछे रेडियो बज रहा है. कोई चौकीदार है, रात को सिक्योरिटी में जागते रहो कर रहे हैं, पीछे पीछे रेडियो भी चल रहा है. तो ज़रूरी नहीं है कि रेडियो चल रहा है मतलब आप उसको सुन रहे हैं. रेडियो चल रहा है मतलब आप जिसको सुन रहे हैं उसका नाम आपको पता है. आप कोई लड़के की आवाज़ सुन रहे हैं, लड़की की आवाज़ सुन रहे हैं. There was in between for 6 months I was not doing radio in my 22 years of time. In those 6 months I was receiving messages on my Facebook page every day saying, oh great show, we had a great time. So I was like, ये किसको सुन रहे हैं, मैं तो बोल नहीं रही हूँ. So what happens is that when you've already done it for 10 years, no? Right. Fortunately and unfortunately, both the cases, people listen to any other girl and they think like they are listening to Devki. Okay. Because you were the first voice that they heard. So over a period of time, you became synonym of कोई भी लड़की रेडियो पे बात कर रही है तो वो देवकी होगी. Now इसका बेनिफिट ये है कि सबको लगता है कि आप ही बोल रहे हैं. इसका नुकसान ये है कि कोई बुरा बोल रहा है तो भी लगता है कि आप ही बोल रहे हैं. एंड वो बेचारे जो अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, वो तो उनका बेनिफिट या लॉस है. ये तो मैं अपना बेनिफिट या लॉस बोल रही हूँ. राइट कि अगर वो कुछ बुरा बोल रहे हैं तो भी उनको लगेगा यार देवकी ऐसे क्यों बात कर रही है. हाँ. एंड एट द सेम टाइम मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ उनको वही लगता है कि मैं ही बोल रही हूँ. आप ही हो. तो वो हो सकता है जो न्यूअर जॉक्स के लिए डिफिकल्ट है. सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट उनका ज़्यादा हो सकता है, पर रेडियो पे आइडेंटिटी बिल्ड करना इज मोर डिफिकल्ट इन टुडेज टाइम्स. डेफिनेटली इट्स मोर डिफिकल्ट. एंड आप में आपका भी एक एक ड्रीम रहा होगा, कोई एक ड्रीम रेडियो शो दैट यू वांट टू मेक, whether you have a chance to pick 3 celebrities, dead or alive, doesn't matter, and you just like you would अभी भी आप अगर करना चाहते हो या आप करना चाहते थे या आप करना चाहते हो, anything that you can share what you feel कि I think as far as India is concerned, mostly I've been lucky enough to speak with all the celebrities, and I've had amazing experiences with them. So Mr. Bachchan हो या Mr. Shah Rukh Khan हो या just you name them, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, I've spoken to almost all of them. तो क्योंकि वो हमारे चीफ मिनिस्टर भी थे गुजरात में, that's how we have all had interaction with him for about 25 years now. तो वो सब तो हो चुका है. I'm in recent times I'm not very fascinated by interviewing celebrities because I also understand that they have said enough. Right. तो ऐसा नहीं है कि आप किसी सेलिब के साथ बात करोगे और उनसे आप कुछ ऐसा निकलवा पाओगे जो अब उन्होंने ऑलरेडी नहीं बोल दिया है. Unless and until they are new celebrities and they are yet to be explored. Right. दूसरा क्या है कि because there are many of us now, they are too bored. So they know that they have to speak because they have to go for a promotional tour and marketing tour and ye or wo, and they get really tired and bored with it. Correct. Unless and until you build a personal rapport with them. तो शायद मुंबई के कोई आरजे हैं, उनके साथ बात करने में प्राइम मिनिस्टर को बोरिंग लग सकता है, पर मेरे साथ बात करेंगे तो उनके पास 10,000 बात होंगी क्योंकि वो मुझे 20 साल से जानते हैं. राइट. सो देर इज अ कंफर्ट. करेक्ट. एट द सेम टाइम मिस्टर बच्चन अगर इंटरव्यू दे रहे होंगे तो वो मलिष्का के साथ
ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे मुझसे बात करने के कंपैरिजन में, क्योंकि वो अपने जिम में रेड एफएम सुनते हैं, तो वो मलिश्का को रोज सुबह सुनते हैं, राइट, तो वो उसे बोलते भी हैं कि आज सुबह तुमने ये किया था, आज सुबह तुमने वो किया था. So people who are living in Mumbai, they listen to her, so it is easier for them to talk to her. राइट, People who are listening to me, it's easier for them to talk to me because Right. then you know, वो पहली बार जब जेड ब्लू का कुर्ता पहनते थे वहां से लेके आज तक आई हैव नोन प्राइम मिनिस्टर सर. तो देन यू नो यू हैव मेनी अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट कि आप मणिनगर में रहते थे तब कहाँ पे चाय की टपरी पे जाते थे. On a personal level, you have so many things to Like talk you will have a about. lot Very of true. stories and Yeah. you will have very local conversation with them. तो उससे फर्क पड़ता है. पर आइडियली इफ आई हैव टू create an ideal show, I don't know if there's anything more right now that I have in mind, but one show that I am extremely happy and proud of is about 10 years back, jab we had done this entire series called Women Diaries, जिसमें our second series, the first series was हूँ पर निर्भया, which is मैं भी निर्भया, which was just on 1 year anniversary of Nirbhaya rape. Right. When it was the first time when I spoke about sexual abuse on radio, and I had realized that being a girl, I was already on radio for 10 years. I had never bothered to talk about it because I was stuck in my own imagination, thinking that I'm on an entertainment radio station, and entertainment only means tickling people in terms of gossip or laughter or fun or something that you enjoy. I had not imagined that things that actually matter to you. The first line that I was told by my national programming head, saying that, you know, do you think you can make people cry? Is also part of connecting with people. And I'm not an NGO when I'm on radio station. Right. I'm not going to change your life in terms of आपके साथ ये कभी ना हो ऐसा मैं कुछ कर सकूं. बट एट द सेम टाइम जो आपने किसी के भी साथ बात नहीं की वो आप मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो पे आप दिखते नहीं हैं. आप नाम नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा. सो द इनोनिमिटी ऑफ रेडियो is the biggest power and magic of radio. Right. And once I started exploring that, I think I've heard the most unbelievable, heart-touching, heart-wrenching stories. And from somebody calling up and saying that she's being raped regularly and she wants help to get saved, to a 72-year-old man who says that I was abused as a child sexually, and because of that I have never been able to have sex with my own wife. Right. I have not had children, and I've never been able to confess this to her. I've been married for 50 years, and this is for the first time I'm saying it because I want, you know, other boys' parents to know that if your children come to you and tell you that I've gone through something like this, please trust them. Or, you know, somebody saying that I'm a head of marketing at a very popular bank and my husband beat me so much that he broke my jaw and I had to use a straw to have my food for 6 months. तो इतने सारे taboos जो हमारे होते हैं. और somebody saying that, you know, my son is 16 years old and even today when I'm in periods, I have to go to my parents' house because my in-laws' house thinks कि period में है तो यहाँ पे मत रहना, वहाँ पे चले जाओ. तो ऐसी चीज़ें. और there was a queer person who spoke to us saying that she was working with Jet Airways then, and she said that her family from Maharashtra, a small town, and she said when the parents got to know that she's a transgender, the father got the cousins and the uncles to rape her. Oh my God. And then the mother, the same night, the mother got to know about it, and the mother gave her jewelry to her and said, you just run away from here. And she ran away, finished her education and got a job in Jet Airways, and she was finding it so difficult to find a house as a paying guest in Ahmedabad because men would not want to stay with you, women would not want to stay with you. And so if you're a transgender, the only option that you have in society is to actually be at a signal and clap, which is not something that they want to do. Why can't they kind of build lives? And
that year when it was Queer Diaries, and that year when we got India's best show for Queer Diaries, we gave that trophy to that woman. So she carried it across the city saying that, we won this. So these kind of experiences that we have had, I think they are far bigger than meeting celebrities and having interactions with them. Definitely. So for me, to be able to empower people with those kind of conversations would, I think, be more ideal. मैं एज एन एनोनिमस पर्सन आई एम टॉकिंग, आई एम शेयरिंग माई स्टोरी. जी. अभी यहाँ से आपने जैसे पूरा लाइक क्वियर डायरीज बनी, हाउ वो ऑब्वियसली तभी बनी जब आपने स्टोरी सुनी, जब ऐसे इंसिडेंसेस जब आपने सुने. ऐसे कितने अनकही इंसिडेंसेस भी होंगे जो हमें पता नहीं. एंड हाउ वो डेफिनेटली दैट इज बियॉन्ड अ ड्रीम शो, दैट इज समथिंग की हार्श रियलिटी. एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. हमने एक कैंपेन किया था जिसका नाम था एक देव की ऐसी भी. ओके. अब ये इस तरह से हुआ कि रेड एफएम एक कैंपेन करता है बजाओ फॉर अ कॉज, कि जिसमें अलग अलग कॉज जो हैं वो अलग अलग शहर के आरजेस जो हैं वो ओन करते हैं. और उसके लिए हम पैसे जुटाते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप क्राउड फंडिंग कीजिए और हम इस कॉज में हेल्प करेंगे. जैसे मुंबई में मलिश्का ने किया था. यहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं उनके साथ उनके बच्चों को एजुकेट करने के लिए पैसे इकट्ठे किए गए थे. मिस्टर शाहरुख खान आए थे टू रन दैट कैंपेन इन मुंबई. अहमदाबाद में हमने उसका जो कैंपेन किया था उसका नाम था बजाओ फॉर अ कॉज में एक देव की ऐसी भी. अब ये क्या था, एक ग्रुप है अहमदाबाद में जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो स्ट्रीट किड्स हैं, उनमें से जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके एजुकेशन का काम करते हैं. तो आपको सेरेब्रल पॉलिसी है या ऑटिज्म है या फिजिकली कोई भी लिमिटेशन है, तो ये सारे बच्चे जो चौल में रहते हैं या ऐसी जगहों पे रहते हैं. अब जनरली क्या होता है कि फादर जो है उनको लगता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो औरत को गाली देके बोलते हैं कि ये तो तेरा बेटा है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है, ये तो राक्षस है, ये हैवान है. आर सेंसिटिविटी जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उसके लिए इतनी लो है क्योंकि हमको लगता है कि वो जो हमने सोसाइटी में रखा है ना, नॉर्मल और एबनॉर्मल, तो हमको लगता है जो मेजॉरिटी है वो नॉर्मल है, जो माइनॉरिटी है वो एबनॉर्मल है. अदर वे अराउंड. हाँ, तो आई एम नॉट सेइंग इट्स अदर वे अराउंड, बट बिकॉज ऑफ दैट हमारी इंक्लूसिविटी जो है वो बहुत कम हो जाती है. क्योंकि हमको लगता है कि जो ज्यादा तादाद में है, हमारे दोनों हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, आंखें चलती हैं. अब सोचो कि दुनिया में कुछ 10% लोग ही देख पाते और 90% नहीं देख पाते, तो दुनिया कैसी होती? तो सारी किताबें ब्रेल में ही होती. हियरिंग मींस राइट. करेक्ट. तो आई एम सेइंग कि हमारे लिए अभी नॉर्मल ये है, तो इसलिए हमको लगता है कि जो हमारे जैसा नहीं है वो सही नहीं है. तो उस कैंपेन के अंदर मुझे इतना ज़्यादा पता चला कि मैंने दुनिया उनकी नज़र से तो कभी देखी ही नहीं है. तो वो जो स्लम्स जिसमें हम जाते थे तो हमको पता चला कि एक लड़की थी, उसका नाम भी देवकी था, और उसे बचपन से ऐसी कुछ बीमारी है, 8-9 साल की थी बच्ची, और बचपन से ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी स्पाइन नहीं चलती थी. तो वो बैठ नहीं पाती थी, वो चल नहीं पाती थी, हाथ पैर में कंट्रोल नहीं था. तो अगर माइक पकड़ना हो, इसे मुट्ठी बनानी हो तो मुट्ठी नहीं बना पाएगी, बोल नहीं पाती थी. सो शी विल सिर्फ ऐसा साउंड आएगा. नाउ यू थिंक दैट ये भी देव की है, मैं भी देव की हूँ, ये भी स्पेशल है, मैं भी स्पेशल हूँ, इसके पास भी कुछ यूनिक है, मेरे पास भी कुछ यूनिक है. करेक्ट. अब वो यूनिक जो है वो अच्छा है बुरा है वो तय करने वाले हम कौन होते हैं? So that is why we designed the entire campaign about these kids, centering this thing in mind that if you think that this Devki that you listen to is special, then we have also another Devki who is also as special. And so with that campaign, जितने भी ऐसे कितने अलग अलग तरह के ailments हैं, कितने अलग अलग तरह के डिफरेंट बच्चे होते हैं, ये कौन से रीज़न से ऐसे होते हैं, उनको किस तरह की मदद होनी चाहिए, सोसाइटी उसके उनके पेरेंट्स जो है उनकी स्टोरीज़ क्या हैं, वो क्या सफ़र करते हैं, उनको कैसे हम मदद कर सकते हैं, उनको सोसाइटी में कैसे ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं. जैसे ऐसा कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चा आपके साथ लिफ्ट में आया, राइट, आप 2-3 मिनट तक उसको देखते रहेंगे क्योंकि आपको अलग लगेगा ना. अच्छा तो हम सब देखते हैं, हम सब देखते हैं क्योंकि हम क्यूरियस हैं.
पर हम वो नहीं समझ पाते कि उसके पेरेंट्स को क्या लगता है। बाकी कोई बच्चा आएगा तो हम उतना नहीं देखेंगे, पर सेरेब्रल पॉल्सी थोड़ा सा बड़ा सा हेड, छोटा सा बॉडी वाला बच्चा होगा तो आप ज़्यादा देखोगे, या किसी का मुंह चढ़ जाएगा। अगर कोई बच्चा कॉन्स्टेंटली आपकी स्लीव खींच रहा है तो आपको लगेगा क्या कर रहा है। यू नो मंदिर की लाइन में आप खड़े हैं, वो करता है, आप शायद यू नो थप्पड़ लगा दोगे, माँ को बोल दोगे अपने बच्चे को कंट्रोल में रखो, उतना नहीं समझ में आता। वी आर नॉट सेंसिटिव बिकॉज इसके कोई बोर्ड किसी के यू नो फॉरहेड पे नहीं लिखे होते कि आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, तुम मुझसे सेंसिटिवली बात करो। आई हैव ADHD, तुम मेरे साथ पेशेंस रखो, यू नो। सो ये बातें जो हैं, तो आई थिंक दैट कैंपेन ऑल्सो ओपनड आवर माइंड्स एंड पीपल्स माइंड्स इनटू becoming more human. नहीं, इसीलिए बिकॉज यही एग्जाम्पल्स दैट यू गेव एंड स्टोरीज दैट यू सेड, ये इससे ही मैंने सबसे पहले इसके लिए इंट्रोड्यूस भी उस तरीके से किया था कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंटरटेनिंग, इट्स अबाउट अनवेलिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव। बट इट्स ऑल्सो, सी, एंटरटेनमेंट फॉर अस इज फन, एंगेजमेंट एंड आई एम एंटरटेनिंग यू अबाउट समथिंग। सो ये जो है वो एंगेजमेंट, या ये आई एम एंटरटेनिंग यू टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। करेक्ट। एंड तो वो ना, हम जनरली व्हेन वी यूज दिस वर्ड वी यूज इट इन अ वेरी स्मॉल बॉक्स सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन। तो अगर वो एक्सपांड कर सकें तो आई थिंक हमारी रीच या हमारी इम्पैक्ट ऑन पीपल वो ज़्यादा लंबे समय तक और लंबे सालों तक रहेगी। When you actually have some impact on somebody's mind, a joke might not have such a long impact as much as a confession would. Very true. And जैसे आपने एग्जाम्पल शेयर किए कि कितने सारे लाइफ लेसन हमें सीखने जैसे ऐसे लोग आते हैं, हम में से ही कुछ सीखते हैं कि यार आपने भी वो जो इतना अच्छा गुड डीड किया, उसके बाद आपको भी लगा होगा कि मैंने ये किया है, दैट इज ऑल्सो सरप्राइजिंग फॉर मी। हाँ बिल्कुल, वो आपके लिए भी सेल्फ डिस्कवरी होता है, आपको भी अपने लिमिटेशन समझ में आते हैं, आपने क्या क्या गलत किया है वो भी समझ में आता है। तो इवेंचुअली एज एन आर्टिस्ट, अगर आपकी आर्ट आपको हेल्प करती है टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग and to be able to create a better society, then it ends up being, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 15 लाख लोग आपको सुन रहे हैं, आप उस टाइम का आप क्या करते हैं। आप नाटक बना रहे हैं, आप सिनेमा बना रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी हर एक चीज़ जो है उसमें एक सोशल मैसेज होना ही चाहिए, नहीं, बिल्कुल, पर अगर उसके साथ हो तो सकता है तो क्यों नहीं। यस, करेक्ट, चेरी ऑन द केक काइंड्स। या Right. So then the purpose becomes bigger, larger, because these are all mass mediums. They have mass impact. So then it is a better utility of whatever that you have. And उसमें like एक for you एक ऐसा like even in one word you can describe that कि एक life lesson हो, जैसा आपने तो इतने सारे लोगों से बात किया है, इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन, इतने सारे स्टोरीज जाने पर्सनली, तो आपके दिमाग में लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स टू इवन एक्सप्लोर फ्रॉम, बट आपके लिए एक लाइक लाइफ लेसन या तो आपने सीखा हो या तो आपने किसी को बताया हो, जो आपके लिए वो एक कॉमन पॉइंट था जो बहुत इट ऑलवेज स्टक विथ यू। तो वो एक कौन सा एक लाइफ लेसन था थ्रू रेडियो दैट वाज लाइक अ एवरीवेयर एवरी टाइम, मतलब एक कॉमन फैक्टर था कि हमेशा आपने ये नोटिस किया ही है। लेसन्स बहुत सारे होते हैं क्योंकि बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ आप सुनते हैं, पर मैं एक बात जो कह सकती हूँ जो आज के समय में बहुत ही रेलेवेंट है और शायद बहुत सीखने लायक है, वो मैंने मिस्टर शाहरुख खान का इंटरव्यू जब किया था उनसे सीखा है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं पर शायद ज़िंदगी में डाल नहीं पाते। वो जब आपसे मिलते हैं और अगर आपके साथ 5 मिनट का भी इंटरव्यू करते हैं, आपको लगता है वो 5 मिनट के इंटरव्यू में उनकी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है, वो आप हैं। राइट, मैंने एक्चुअली ये सुना है इस बार। हाँ, तो मेरे साथ भी जब वो इंटरव्यू हुआ था तो मुझे भी ऐसा लगा था। वो रईस के प्रमोशन के लिए अहमदाबाद आए थे और हमको लगा था कि हम रेडियो इंटरव्यू तो कर ही लेंगे, पर तब भी डिजिटल का माहौल शुरू हुआ था। तो हम एक होवर बोर्ड लेके गए थे साथ में, जस्ट टू काइंड ऑफ यू नो क्रिएट समथिंग एक्साइटिंग, डिफरेंट, यूनिक। ऐसा सब हर एक रेडियो स्टेशन का थोड़ा प्रेशर होता है कि तुम कैसे क्रिएट करोगे कुछ अलग, यूनिक। तो हम होवर बोर्ड लेके गए थे। मुझे नहीं आता था होवर बोर्ड चलाना, हम नया रेडियो स्टेशन में होवर बोर्ड आया था एज अ प्रॉप की कहीं पे यूज कर सकते हैं। तो रईस की बात कर लेने के बाद हमको 5-7 मिनट मिलते हैं इंटरव्यू के लिए। जब सेलिब्रिटी आते हैं तो वो 14-15 चैनल्स के साथ बात करने वाले होते हैं। सो
5 मिनट भी दे तो भी उनके 2-3 घंटे चले जाएंगे, राइट, इन योर सिटी. फिर वो रेडियो स्टेशन के साथ, न्यूज़पेपर के साथ, टीवी के साथ सेम रिपीट, यू नो, सो इट्स वेरी बोरिंग एज आई टोल्ड यू बिफोर. तो जब मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एक होवर बोर्ड है और मैंने आपको वीडियो में बहुत बार अपने, तब तो आर्यन और सुहाना भी छोटे थे, सो आई सेड उनके साथ मैंने आपको देखा है बहुत ही स्पोर्टी एडवेंचर्स करते हुए, तो क्या आप मुझे ये सिखा सकते हैं? He said, yeah, sure, why not? So we were in a small room और बाहर बड़े रूम में बाकी सारी मीडिया बैठी थी और हम एक्सक्लूसिवली एक छोटे से रूम में बात कर रहे थे. तो he got on the hoverboard and he said just open the doors. तो बाहर कुछ 80 लोग बैठे होंगे, एक बड़ा सा हॉल था, एंड मिस्टर शाहरुख खान ऐसे होवरबोर्ड पे ऐसे बाहर निकले. अब वो सेंटर ऑफ द रूम जाके खड़े रहते हैं, 80 लोगों का मीडिया जो है वो आपको दिख रहा है. अब वो बोलते हैं कम गेट ऑन द होवरबोर्ड. तो मैंने कहा ओके, आता नहीं है मुझे. सो ही सेड डोंट वरी. तो आई गॉट ऑन द होवरबोर्ड एंड आई एम लाइक यू नो जगलिंग कि मैं कैसे बैलेंस करूं. एंड आई एम लाइक नहीं मैं गिरूंगी. और वो आपको पकड़ के बोलते हैं डोंट वरी, मैं हूं ना. And he's not trying to use a dialogue there, you know, but you literally feel like Shahrukh Khan is telling you, मैं हूं ना. But now this was obviously then that became the most viral video of Shahrukh Khan एक लड़की को hoverboard चलाना सिखा रहे हैं, all of that, you know, that time अभी भी होगा YouTube पे, if you will find it, if you will search it, you will find it. But in that moment when he's looking at you and he's talking to you, you actually believe कि he is not going to look at these 80 people. If I'm going to fall, he is only focused on me. Right. The same conversation I've had with Arjun Rampal in the past, the same conversation I've had with Mr. Modi also. I'm saying when, in today's times, when on a dining table, a couple is sitting together with a candlelight dinner, वो दोनों अपने मोबाइल में होते हैं. Yeah. Right? Yeah. आप कोई बिजनेस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, फिर भी आप कॉन्स्टेंटली, अगर आपने आई वॉच पहनी है, मैसेजेस आ रहे हैं, आप बार बार देख रहे हैं, सामने वाले को लगता होगा कि इसको कहीं जाना है. राइट. ठीक है. तो क्योंकि हमारे पास ऐसी जगहें आ गई हैं जिसमें बहुत सारे लोग आपको इंट्रूड कर सकते हैं, हम जहाँ जिसके साथ होते हैं उस टाइम पे हम किसी और के साथ होना चाहते हैं, और फिर हम जब वहाँ होते हैं तब किसी और के साथ होना चाहते हैं. सो how to be present in the moment while you are with somebody. That is something you learn. Radio is also live. So you need to be 100% present at that point of time with what I'm talking. I can't think something else. I can't be doing something else जब मैं live. तो वो 23 स्टेज पे भी जब आप एक्टिंग करते हैं, कैमरा के सामने भी जब आप एक्टिंग करते हैं, in that moment you are 100% in that moment. तो ये जो है ना, वो एक बहुत meditative state होता है. But that can improve our relationships, our connections with people, our work productivity, everything so much more. If you can be in that moment while you are doing whatever that you are doing, जहाँ पे आप अपने 100% दे सकते हैं. तो I think ये जो learning है, I think this has been my, this is something that I'm trying to practice every day. yeah, actually, no, ये actually मैंने पहले भी सुना था, but आपके personal experience है, तो ये it just proves the fact. बिल्कुल. And you said mention कि एक्टिंग है, अदर प्रोफेशन अगर आपका, चलो आरजे जैसे आपने एस्टैब्लिश तो किया ही, बट अगर ये नहीं होता आपके लाइफ में, तो आप एक्टिंग वाज श्योर शॉट फॉर यू. वो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ. एंड अभी आपके कोई अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं आज, क्योंकि हम ये पॉडकास्ट एज अ रेडियो जॉकी कर रहे हैं, अदरवाइज आई बीन एक्टिंग थ्रू आउट ऑल दीज ईयर्स. राइट. तो हमारे 7 नाटक जो हैं वो अभी हम खेल रहे हैं, जो पिछले, उसमें से 5 हम पिछले 13 साल से कर रहे हैं. ओके. आई हैव वन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, विच इज़ अ नेशनल अवार्ड एज अ बेस्ट एक्टर फॉर थिएटर. तो आई हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एट द थिएटर ओलंपिक्स, जो भारत की जो एंट्री हो थिएटर ओलंपिक्स में, उसमें हमारा नाटक जो है वो खेला गया है. भारत रंग महोत्सव, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फेस्टिवल होता है, वी परफॉर्म देयर 4 times. अभी 3 दिन पहले हमने अहमदाबाद में उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया. तो वो सारे नाटक जो हैं वो चल रहे हैं. एवरी ब्रिलियंट थिंग करके डंकन मैकमिलन का एक नाटक है, जिसका एक गुजराती एडेप्टेशन हुआ है, सचित पुराणिक ने किया है और मनोज शाह ने डायरेक्ट किया है. अद्भुत नाम से वो 2 घंटे का सोलो परफॉर्मेंस है, जिसमें एवरी अदर कैरेक्टर इज प्लेड बाय द ऑडियंस. तो वो पिछले 4 साल से मैं मुंबई में और अलग अलग जगहों पे भी कर रही हूँ.
वजाइना मोनोलॉग्स जो भारत में 22 साल से हो रहा है, Correct. आई एम पार्ट ऑफ द कास्ट इन गुजराती एंड इंग्लिश, तो वो हो रहा है. पत्र मित्रों, लव लेटर्स जो AR गरनी का था, जिसमें तुम्हारी अमृता के नाम से जो शबाना आजमी और फारूक शेख जो करते थे, Okay. उसका गुजराती एडेप्टेशन नौशील मेहता ने किया है. तो चिराग वोरा और मैं साथ में वो परफॉर्म करते हैं. उसके अलावा हमारे अकुपार, समुद्र मंथन, धाड़, ये सारे नाटक जो हैं. रिसेंट है सैरंद्री, जो भारत का शायद अभी के समय में एकमात्र नाटक होगा जो दोहरा और चौपाई में लिखा गया है, रामायण जो फॉर्मेट में लिखा गया है उसमें. तो इट्स अ डांस ड्रामा, तो वो हम करते हैं. दैट इज़ अ टीम ऑफ 81 पीपल. तो सोलो परफॉर्मेंस से लेके 81. No, this is also for people to know that it's not about just, you are not just like, you're not just an RJ, you just do so many things. So वो मैं करती हूँ. मैं as a speaker I travel across the globe. तो मैं लॉन्ग फॉर्मेट में बहुत सारे लोगों से बहुत सारे विषय पे बात करती हूँ, वेदर इट इज़ मोटिवेशन, वेदर इट इज़ फैमिली, वेदर इट इज़ लव, इट्स रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअलिटी, पॉलिटिकल, कल्चरल, ईथॉस. हाँ, तो इन सब के बारे में मैं बात करती हूँ. हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, तीनों लैंग्वेजेस में आई डू दैट. तो वो है. आई राइट प्लेज, आई राइट कॉलम्स, तो वो सब है. I have my podcast. Oh, wow. So that is there. Definitely. On YouTube. तो चलता रहता है. Right. And ma'am, now I won't take much of your time. Now I'll just do a quick question round. It's nothing but मैं आपको 3-4 feelings, अलग feelings के बारे में एक one word दूंगा. And whatever comes on your mind, any song that suits that, you can just talk about it, whatever you feel like. जैसे if we talk about anger, कि गुस्से में, तो क्या आपको ऐसा कोई सॉन्ग जो आपके दिमाग में आता है? आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुमको हार दो. हाँ, उसने रैप किया था, I remember. Correct. And when we talk about love, प्यार, आज जाने की जिद ना करो. Very beautiful. Scared, डरना, कम है but... नहीं कम नहीं है, क्योंकि लव इनसिक्योरिटी में भी तो फियर होता है. बट आई थिंक एनी सॉन्ग फ्रॉम अर्थ. हाँ, वो सिचुएशन वो है ही, वो डार्क एंड जी. करेक्ट. एंड सैड, दुख, इट कैन बी ईदर योर फेवरेट सॉन्ग और इट कैन बी समथिंग दैट रिलेट्स टू योर जर्नी अ लॉट. या आई नो व्हाट यू मीन. आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक कि आई थिंक आरंभ है प्रचंड वुड be something that I would want to have. Reason being that वो गाना जो है वो आता एंगर से है, पर it gives you a lot of energy and ferociousness. So that strength that, or the punch that the song has, I think I have, मेरा वो attitude रहा है कि मैं जितनी बार गिरी हूँ, मैं ज़्यादा strength से खड़ी हुई हूँ. So now I'm not too scared of problems, but I see them as an opportunity to grow. क्योंकि eventually वही होता है. Right. हम इस moment में डरते हैं, पर हमेशा वो कहीं आपको ले जाता है. अब आप वो कहाँ ले जाएगा उसकी choice आपकी है कि आपको किस तरफ जाना है. Right. तो it's, तो इसलिए मुझे वो गाना अच्छी एनर्जी देता है. It would suit your I think so. No, definitely. Ma'am, it was very much fun to talk to you. Thank you. And really thank you for taking your time and coming. And thank you. I had a great time too. No, definitely. It is a pleasure to have you, ma'am. Thank you, sir.